एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम 11वें अध्याय की और भी कुछ वचनों को हम अध्ययन करें। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, 11वें अध्याय के कुछ वचनों पर अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों को एक वचन पर मैं उसको प्रकाश डालना चाहूँगा। जो वचन हम नीति वचन की पुस्तक उसके 5वें अध्याय 13वें वचन में पढ़ते हैं। मेरे एक भाई ने मुझे एक बात ये सवाल किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पाखंडी जो पास्टर्स हैं, जो पाखंडी प्रचारक हैं, वो इस वचन का हवाला दे करके लोगों को गलत शिक्षाओं के विरोध में उठने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 5वां अध्याय 13वें वचन में, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। तो यहाँ पर गुरुओं की बात वो करते हैं कि भाई तुम्हें अपने गुरुओं की बात सुननी है, अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान लगाना है। अगर तुम ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर तुम परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की तरफ से सही नहीं रहोगे या परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं रहोगे। तो इस बात को, इस वचन को लेकर के वो लोग डराते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं सभी को ये बात बताऊं, क्योंकि हम नीति वचन का अध्ययन कर रहे हैं और इसी वचन में से मेरे भाई ने पूछा है, तो ये बात आपको भी पता लगे। यदि आपके जीवन में कभी इस वचन को कोई गलत तरीके से मिसकोट करे तो आप उससे जवाब देने वाले हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा अब कोई गुरु नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर हमें कह दिया है कि तुम में से कोई एक दूसरे का गुरु ना बने। क्योंकि अब हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं सिखाते हैं। गुरु कौन होता है? वो बात बताता है जो कभी किसी को नहीं पता थी और उसने परमेश्वर से वो बात जाकर के उसे सिखाई। तो अब हमारा कोई गुरु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में कि तुम किसी को गुरु मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और वो मैं हूं। तुम आपस में भी कोई किसी को, एक दूसरे को गुरु मत कहना। तो अब तो हमारा कोई गुरु नहीं है, कोई पास्टर अब किसी का गुरु नहीं है। अगर मैं जेम्स आप लोगों को बाइबल अध्ययन करा रहा हूं, स्टडी करा रहा हूं, तो ये कोई मेरा अध्ययन थोड़ी ना है, ये मेरी बातें थोड़ी हैं, ये मुझे थोड़ी रिवील हुई हैं। ये तो पवित्र शास्त्र में लिखा है। प्रभु ने इन बातों को पहले ही बताया है, उन्हें तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो ये बातें मेरी नहीं है। तो आई एम नॉट योर गुरु, मैं गुरु नहीं हूं। मैं सिखाने वाला हो सकता हूं, वो भी परमेश्वर की बातों में से, और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारा असली गुरु है। वो हमें प्रभु की बातें स्मरण कराता है, प्रभु की बातों में से सिखाता है। तो गुरु तो वो होता है जो अलग से कोई ज्ञान देने वाला हो। हम तो कोई अलग से ज्ञान देने वाले नहीं हैं, और अगर अलग से ज्ञान देने वाले हैं तो फिर हम प्रभु की उस बात को तुच्छ ठहरा रहे हैं। तो जो लोग इस वचन का हवाला लेकर अपने आप को गुरु समझ रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम अब एक दूसरे के कोई भी गुरु नहीं हैं। सिखाने वाले भी गुरु नहीं हैं, हम बताने वाले हैं, सहायक हैं, हम सहायता करने वाले हैं। वो भी कौन सी सहायता? केवल जो हमें पवित्र आत्मा ने सिखाया है उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। असली शिक्षक, असली सिखाने वाला, असली गुरु केवल पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई गुरु नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो जाए, चाहे वो पूरी दुनिया का बिशप क्यों ना बन जाए, चाहे वो पूरी दुनिया का पोप क्यों ना बन जाए, कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का गुरु नहीं है। हम इस बात को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में पढ़ा है। तो इन वचनों को भी हम याद रखें। ऐसे लोग इन वचनों को नहीं देखते हैं जहां पर ये सारी बातें प्रभु ने हमें पहले ही समझा दी हैं। प्रभु ने हमें किसी भी चीज़ के लिए निरुत्तर नहीं रखा है, सब चीज़ें उसने हमें बता दी हैं। देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 8वें वचन से पढ़ते हैं, परंतु अपने को रब्बी ना कहलाना। रब्बी का मतलब गुरु। रब्बी हिब्रू शब्द है। अपने आप को रब्बी, अपने आप को गुरु, अपने आप को टीचर ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम सब भाई हो, इसीलिए तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, ना ही तुम्हारा, क्योंकि एक पिता है, वो स्वर्ग में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा कोई गुरु नहीं है। इसलिए कोई भी अगर गलत तरीके से हमारे जीवन में हमारे किसी भी बात को लेकर के इस वचन को गलत तरीके से कोट करे, तो हम उसको वहीं टोक दें कि भाई आप हमारे गुरु नहीं हैं। हमारा गुरु केवल प्रभु यीशु मसीह है, और अब जो उसने पवित्र आत्मा भेजा है वो भी हमारे गुरु की बातों में से ही हमें सिखाता है, उसी में से हमें समझाता है, और वो हमें स्मरण कराता है
हमारे गुरु की बातें, जो सबसे बड़े गुरु इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से अगर आप में से कोई भी भाई बहन अगर किसी वचन में जो है अटकते हैं या उन्हें लगता है कि उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही उसको क्लियर कर दूंगा। और अगर ऐसी कोई बात होगी जो मुझे सभी को बतानी होगी तो मैं फिर उसे मेन अध्ययन में भी जोड़ दूंगा, जैसे मैंने इस वचन को जोड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वापस आते हैं 11वें अध्याय के कुछ और खास वचनों की ओर जिनको हमें डिस्क्राइब करना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथे वचन को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि क्रोध के दिन धन से कुछ भी लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। तो हम इस बात को जानते हैं कि दुनियावी दुष्टता के द्वारा कमाई गई कमाई हमें किसी भी तरीके से परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचा सकती। तो इसको तो हम अच्छी तरह से पढ़ ही चुके हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात यहां बात करते हैं 7वें वचन की। 7वें वचन में लिखा है, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ा रहता है। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब दुष्ट मरता है तो उसकी आशा टूट जाती है, उसे मृत्यु का खौफ आता है, वो डरता है, उसे लगता है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि जितना मैंने यहां मिथ्या की कमाई, झूठ की कमाई जो मैंने कमाई थी, उसमें से एक सुई का धागा भी अपने साथ में अब नहीं ले जाने वाला हूं। और जो दुष्टता की बातें मैंने यहां कमाई हैं, जिससे मैं दुनियावी रूप में तो धनवान हो गया था, लेकिन आत्मिक रूप से निर्धन हो गया था, अब वो कंगाली, अब वो निर्धनता मेरे लिए विनाश का कारण बनेगी। लेकिन जो विश्वासी होते हैं, जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहते हैं, जब वो मरने के समय पर होते हैं तब उनकी आशा होती है। वो दुनिया से जाते समय निराश नहीं होते, एक आशा के साथ जाते हैं कि हां, अब मैं जाऊंगा और मैं उस जीवन के मुकुट को पाऊंगा जो मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मुझे देने का वादा किया है। पौलुस भी तो यही कहते हैं कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं जाऊंगा और मुझे वो जीवन का मुकुट, वो विश्वास योग्य वो जीवन का मुकुट देगा, मुझे ही नहीं वरन वो सभी को जो उसके आने की बाट जोते हैं या उसको प्रिय जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनकर चलते हैं तो हमें अपनी मृत्यु के समय हो सकता है कि कुछ चिंताएं हो या परिवार को लेकर के कुछ चिंताएं हो, लेकिन अपने को लेकर कोई भी चिंता नहीं होती। आशा में बिल्कुल पूर्ण होते हैं कि हाँ, अब हम प्रभु से जा मिलेंगे और हमें हमारा प्रतिफल दिया जाएगा। तो दुष्ट लोगों को किसी भी प्रकार की आशा नहीं होती, लेकिन जो अधर्मी होते हैं उनकी आशा जो रखते हैं ना, वो इस धरती के जो धन से वो व्यर्थ ठहरती है। लेकिन जो धर्मी लोग होते हैं उनकी आशा कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरती और वो अपने प्रतिफल को, उस जीवन के वृक्ष को, अनंत जीवन को जरूर पाएंगे। आगे देखिए 12वें और 13वें वचन को पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वचन है। वो वचन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, बाकी बातें आप अपने आप से अच्छे से समझ सकते हैं। 12वें 13वें वचन में पढ़ते हैं, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि का मतलब जानते हैं, निर्बुद्धि का मतलब दुनियावी बुद्धि नहीं। ये निर्बुद्धि और बुद्धि यहाँ इस नीति वचन में परमेश्वर के भय और उसके अस्तित्व को मानना, उसकी आज्ञा पालन करना, ये बुद्धि है। और उसको ना मानना, उसका भय ना मानना, ये निर्बुद्धि है। तो अपने पड़ोसी को जो तुच्छ जानता है, अपने पड़ोसी को, पड़ोसी कौन? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं, प्रभु ने हमें एक उदाहरण दिया है कि हमारे अगल बगल में रहने वाले पड़ोस में वो पड़ोसी तो हैं ही, लेकिन वो हर एक मनुष्य हमारा पड़ोसी है जिससे हमारी जरूरत है, जिसके हम काम आ सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को हम तुच्छ ना जाने। यदि कोई हमारी ओर अपनी आंखें लगाए हुए है या हमसे भलाई की उम्मीद कर रहा है, तो उसे हमें तुच्छ नहीं जानना है, बल्कि उसके लिए भलाई को अग्रसर करना है। भलाई के ओर हमें अग्रसर मतलब हमें आगे बढ़ के उसके लिए भलाई करनी है। तो हमें किसी भी रीति से किसी को तुच्छ नहीं जानना है। किसी को भी, किसी परेशानी में फंसे हुए व्यक्ति को या किसी टेंशन में फंसे हुए व्यक्ति को उसकी हमें हंसी नहीं उड़ानी, उसे ठट्टे में नहीं उड़ाना। क्योंकि यदि हम किसी के भी साथ भलाई करते हैं, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि यदि हम किसी के साथ भलाई करते हैं तो वो हम उसके साथ नहीं वरन वो अपने साथ भलाई करते हैं, क्योंकि उसका प्रतिफल हमें ही मिलने वाला है। उसे जो मिलेगा वो तो हमने दे दिया, लेकिन उस भलाई का प्रतिफल हमें ही खुद वापस 100 गुना प्रतिफल के रूप में मिलने वाला है स्वर्ग के राज में। आगे लिखा है, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। मेरे प्यारे बहनों, ये जो बीमारी है
हमारी बहनों में ज़्यादा है। आप जो हमारी बहनें हैं वो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये जो विश्वास में निर्बल जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको ये बहुत होता है कि इसकी बात उधर, उसकी बात इधर, इसकी बात उधर। और कुछ इसी प्रकार के मनुष्य भी होते हैं जो औरतों के समान इस तरीके की घरों में बैठ करके पंचायत करते हैं, इसकी बात उधर, उसकी बात उधर, लुतराई करते फिरना, यानी उसकी घर की बात उसके घर में बताना, उसकी घर की बात उसके घर में बताना, एक की बुराई दूसरे को, दूसरे की बुराई तीसरे को। ये लोग लुतराई करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग कौन होते हैं? ये लोग झगड़ा उत्पन्न कराने वाले हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि झगड़ा उत्पन्न कराने वालों से मैं बैर रखता हूं। अभी हमने पढ़ा है, जो लोग मेल कराते हैं परमेश्वर उनको पसंद करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर से मेल कराया और प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। तो यहां पर लुतराई करने वाले, पंचायत करने वाले, ये एक दूसरे को झगड़ा कराने वाले होते हैं। लेकिन जो विश्वासी होता है, जो धर्मी होता है, वो एक मनुष्य की बात को छिपा लेता है, उसकी गलती को भी छुपा लेता है। उसको उसकी गलती इसलिए छुपा लेता है क्योंकि परमेश्वर ने हो सकता है उसे क्षमा कर दिया हो। तो जब परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया है तो मैं उसकी बदनामी करके उसको दूसरों के आगे क्यों उसको तुच्छ बनाऊं, उसको दूसरे के आगे क्यों मैं उसको बुरा बनाऊं। तो जो असली अच्छे विश्वासी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के विश्वासी लोग होते हैं, विश्वास योग्य लोग होते हैं, वो गलत बातों को भी छुपा लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, चुपचाप अकेले में जाके उसे समझा देते हैं ताकि वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाए। तो और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे हम 22वां वचन बड़े ही ध्यान से हम देखेंगे। 22वें वचन में लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूतन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बहुत ही हमें गहराई से इस वचन को देखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सुंदर स्त्रियां होती हैं वो अपने विवेक से काम नहीं लेती हैं, और हम देखते हैं उन्हें अपनी सुंदरता पर, अपनी ब्यूटी पर बड़ा ही घमंड होता है। लेकिन यदि वो विवेक से काम नहीं ले रही हैं, वो ये सोच रही हैं कि हमारी ये सुंदरता हमारी वजह से है, तो वो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, असली सुंदरता आत्मिक सुंदरता होती है। शरीर की सुंदरता आज कितने ही हम सुंदर क्यों ना दिख रहे हों, लेकिन वक्त के अनुसार ये नाशवान शरीर जब ढलता है तो सारी सुंदरता ढल जाती है, सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। सुंदरता वो है जो अमर हो, सुंदरता वो है जो अविनाशी हो, और वो सुंदरता क्या है? हमारे भले काम, परमेश्वर के ग्रहण योग्य काम। तो हमें ये भले ही स्त्रियों पर यह वचन लिया गया है, लेकिन ये प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। अगर हम अपने इस दुनियावी सुंदरता को, जो इस शरीर की, जो हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ माँ बाप के जीन्स या और जो परिवेश का जो जिसका प्रभाव है उसके अनुसार हम कुछ नाक्श नक्शे में अच्छे हो गए, या हमारे कलर अच्छे हो गए, या हाइट अच्छी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बात पे घमंड करें। अपने विवेक को हमें बचाए रखना है। जिसने अपना कॉन्शियस खो दिया, क्योंकि अब उस बात पे घमंड कर लेना अपने कॉन्शियस को खो देना, तो वो ये समझ लीजिए कि वो परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी ही है, और मनुष्यों की दृष्टि में भी वो ऐसा ही है कि अपनी नाक में सोने की नथ पहना है लेकिन एक सूअर है। मान लीजिए कैसा लगेगा एक सूअर को, कीचड़ में लिपटे हुए सूअर को उसकी नाक में सोने की नथ पहना दी जाए तो क्या वो सुंदर हो जाएगा? नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सांसारिक सुंदरता ऐसी ही है जैसे कि एक सूअर को अगर नाक के नथनी में सोने की बाली पहना दी जाए, तो ये शारीरिक सुंदरता हमारे लिए ऐसे ही है। जरूरत है कि अपना व्यक्तित्व हम चेंज करें। जो हम पशु सरीखे हैं उसको बदल कर हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने, उसकी धार्मिकता बने। पशु सरीखे मनुष्य को त्याग कर, छोड़कर हम आत्मिक परमेश्वर के स्वरूप के बने, तब वो हमारी सुंदरता असली मायने में सुंदरता है। तब वो हमारी सुंदरता हमारे व्यक्तित्व पर चार चांद लगाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस प्रकार से इसे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्ट की आशा का फल क्रोध ही होता है। तो जो विश्वासी हैं, जो धर्मी हैं, उनका हमेशा इच्छा यह रहती है कि हम किसी न किसी के काम आते रहें। और यहां देखिए 25वां और 26वां वचन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन ये सोचेंगे कि भाई बेचने से क्या आशीर्वाद है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो फसल करना है या अनाज करना है, इस बात का इंडिकेशन यहां पर दिया जा रहा है कि जब हम उगाते हैं
तो वो हमारा नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमने क्या किया उसके अंदर, क्या हमारे अंदर इतनी कुव्वत है कि हम उसको एक बीज को पौधा बना दें, पौधे से फिर बहुत सारे अनाज बना दें? नहीं, ये परमेश्वर की आशीष है और परमेश्वर की आशीष पर सबका अधिकार है। वो बात अलग है, आपने मेहनत की है तो उसका मेहनताना आपको मिलेगा, आप उससे बेचिए ताकि और लोगों का भी पेट भरने पाए। तो जब वो अपनी फसल को दूसरों लोगों तक पहुंचाता है तो वो और दूसरे लोगों का भी पेट भरता है, तो उसको फिर आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम कहते हैं कि दूसरों की जो खेती सींचता है उसकी खेती खुद सींच जाती है। यानी कि जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए दुआ करता है, दूसरों के लिए भलाई करता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, ऑटोमेटिकली उसके जीवन में अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर उसके लिए सोचने वाला वो स्वयं नहीं बल्कि परमेश्वर हो जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें हमें यहां सीखने को मिलती हैं, जिनसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं। और बहुत सारी और भी बातें हैं, हम चाहें तो एक एक वचन पर काफी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहां एक एक वचन पर अगर बोलने लगेंगे तो नीति वचन ही में करीब 3-4 महीने निकल जाएंगे। तो बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो हम केवल पढ़कर ही समझ सकते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहां डिस्कस किया करेंगे और इसी प्रकार से हम नीति वचन का अध्ययन भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको बीच में कुछ ऐसी बात लगती है, जैसे हमारे भाई ने सवाल किया था, मैंने जवाब दिया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रूप से जवाब दूंगा या फिर मैं उसे अध्ययन में शामिल करके सभी भाई बहनों के लिए लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। अपने